खैर बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से 2 दिन की जापान यात्रा का जिक्र करते हैं। आज शाम जापान यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को हिस्सा लेना है। जापान के पीएम इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। पीएम मोदी ने पिछली बार 2018 में जापान का दौरा किया था। तो 29 और 30 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा। पीएम के दौरे में भारत जापान में कई बड़े समझौते होंगे, ये उम्मीद है। जापान भारत में $68 बिलियन का निवेश करेगा। अगले 10 सालों में जापान भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। इसकी रूपरेखा तैयार होगी। 17 सालों में पहली बार सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की जाएगी। भारत जापान की दोस्ती पर खास जोर रहेगा, इस पर फोकस रहेगा। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध इस दौरे के बाद और मजबूत होंगे, ये उम्मीद इस वक्त की जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और ज्यादा अहम है। जापान के बाद वो चीन जाएंगे। जी हां, एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं, यह तय हो चुका है। और तारीख जान लीजिए, 31 अगस्त और 1 सितंबर। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह चीन दौरा बहुत अहम है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात होगी। तो 30 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे चीन में। एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे और इसके जरिए ट्रंप के टैरिफ थ्रेट को भी एक जवाब देने की कोशिश है। 31 अगस्त को मोदी जिनपिंग के बीच दरअसल बातचीत होगी। दोनों नेता आर्थिक मुद्दों पर बात कर सकते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये। रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक जो तिकड़ी बनती हुई नजर आ रही है, ये अमेरिका की आंखों में इस वक्त चुभ रही है और ये दौरा कहीं ना कहीं उसको और मजबूत करेगा। दोनों नेता आर्थिक मुद्दों पर बात कर सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात हो रही है। अब एससीओ समिट का कार्यक्रम क्या है, ये आपको बता रहे हैं। 31 अगस्त को स्वागत भोज होगा। 1 सितंबर को दरअसल जो मेन शिखर सम्मेलन होना है वो है, और फिर द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी। और हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनीष, आने वाले वक्त में भारत और चीन के संबंध कैसे रहेंगे, बहुत हद तक ये दौरा अपने आप में तय कर देगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कजान में हुई मुलाकात के बाद वापस मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के टैरिफ थ्रेट को भी क्या जवाब देने की एक पुख्ता कोशिश हो सकती है इस दौरे में, इसकी उम्मीद की जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये टाइमिंग बेहद खास है। टाइमिंग इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और चीन के बीच अभी संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया चली रही थी। हाँ। कि अमेरिका ने दरअसल आग में घी का काम कर दिया। टैरिफ की वजह से अब भारत पर जो इस वक्त अमेरिका ने अनावश्यक दबाव डाला है, उसकी वजह से भारत और चीन के संबंध में इस वक्त आप कह सकते हैं कि बेहतरी के पीछे अमेरिका का नुकसान है। अमेरिका का नुकसान इस मायने में कि जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखें तो बात केवल बिजनेस की नहीं है, बल्कि भारत पर अमेरिका जाने अनजाने वो दबाव डाल रहा है कि भारत अमेरिका से दूर चले जाए और चीन के करीब तक पहुंच जाए। जो गलती प्रेसिडेंट बाइडेन ने की थी, जिस वक्त उन्होंने रूस को इतना दबाव दिया कि रूस और चीन की आज मजबूत दोस्ती हो गई और अमेरिका रूस और चीन के तुलना में कमजोर पड़ने लगा था। ठीक वही गलती प्रेसिडेंट ट्रंप यहां कर रहे हैं कि वो भारत पर अनावश्यक और बेवजह दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कभी रूस और चीन के साथ भारत को एक तराजू पे रखकर देखा जा रहा है। कम से कम पश्चिमी देश और उसके विशेषज्ञ तो यही देख रहे हैं। तो ये नुकसान अमेरिका का है कि उन्होंने अपने एक मजबूत दोस्त को दूसरे पाले में वो जाने के लिए विवश कर रहे हैं। यही बात भारत का, तो देखिए, भारत चीन के साथ संबंध बनाते समय भी एहतियात बरत रहा है, क्योंकि हम चीन के साथ भी अपने रिश्तों को में किसी भी तरह का कुछ नहीं ऐसा करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।